भगवान को लेकर लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सभी लोग कहते हैं कि सृष्टि की रचना ईश्वर अल्लाह गॉड ने की है और इस दुनिया में लगभग 4000 से ज़्यादा धर्म हैं और सभी का मानना है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और सभी लोग यह भी मानते हैं कि भगवान एक ही है, दुनिया बनाने वाला एक ही है। लेकिन अगर देखने जाएंगे तो सभी के धर्मों में कुछ अलग अलग मान्यताएं, कुछ अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं होती हैं। किसी के धर्म में नॉनवेज खाना वर्जित नहीं है, किसी के धर्म में नॉनवेज खाना वर्जित है। और ये तो धर्म की बात छोड़ो, एक ही धर्म में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग मान्यताएं होते हैं। धर्म को लेकर इंसान में काफ़ी चर्चाएं होती रहती है और कहीं कहीं तो यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से इसलिए लड़ जाते हैं कि वो अपने धर्म को बचा पाए, जबकि वह कहते भी हैं कि भगवान एक है, केवल नाम अलग अलग हैं और उसी ने दुनिया बनाई है। भले ही उनके धार्मिक ग्रंथों में मान्यताएं अलग अलग हों, कल्चर अलग अलग हों, खान पीन अलग अलग हो, और वहीं देखेंगे कई ऐसे धर्म हैं जहाँ शराब पीना या भगवान को वाइन चढ़ाना, यानी उनके जो पूजा की सामग्री है उसमें शराब देना अच्छी बात है, और वहीं कई धर्मों में शराब को हाथ भी लगाना अपराध है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो भगवान ने सृष्टि बनाई उसी ने यह धर्म बनाया और भगवान हम सभी के एक हैं, खाली नाम अलग अलग हैं। जब हमारे कल्चर अलग हैं, हमारे खान पीन अलग हैं, हमारा पहनना और ओढ़ना अलग है, तो कैसे कह सकते हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वह एक ही हैं। देखिए, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने भगवान एकदम अच्छे लगते हैं और उनके धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं वही सही हैं और दूसरे धर्म के लोगों की किताबें अक्सर गलत होती हैं। आप किसी भी धर्म वाले को देख लो, ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म गलत है, वह कहेगा हमारा सही है, इनका गलत है, दूसरा कहेगा उनका गलत है, हमारा सही है। तो हमारे हिसाब से जब भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, तो धीरे धीरे इंसानों ने ही भाषा लिपि बनाई और अपने देश के, अपने राज्य के हिसाब से उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है। अगर देखेंगे तो भारत के धार्मिक स्थलों में जूता चप्पल पहनकर जाना निषेध है, यानी मनाही है, क्योंकि यहाँ 3 ऋतुएं होती हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जूता चप्पल पहन के जाएगा तो काफ़ी गंदगी होगा। और वहीं देखेंगे अमेरिका जैसे कई देशों में शूज और चप्पल पहनकर जाना, यानी जूता और चप्पल पहनकर जाना निषेध नहीं है, क्योंकि वहाँ अधिकतर ठंडी पड़ती है और शायद यहाँ से भी ज़्यादा ठंडी वहाँ पड़ती है। और वहाँ देखेंगे वहाँ के जो धार्मिक स्थल होते हैं उसमें बेंच होता है। बेंच इसलिए होता है क्योंकि नीचे बैठ के कोई प्रेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड लगेगी। तो कल्चर के हिसाब से ये चीज़ें अपने धर्म में इंक्लूड की गई। और वहीं अगर सऊदी की बात करेंगे, जहाँ से पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, तो सऊदी एक बहुत गर्म देश है और रेतीला इलाका है, जिससे वहाँ जब हवाएं चलती है तो अक्सर करके रेत उड़ते रहते हैं। और इसीलिए वहाँ के अगर कल्चर को देखेंगे, वहाँ के अगर जो पहनावे को देखेंगे, तो वहाँ के लोग जो है पूरी बदन को कपड़े से ढकते हैं, यहाँ तक कि बालों को भी एक रुमाल के, टॉवल के जैसे कपड़े से बांध लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पहनावा और खान पीन जो है ये हमारे कल्चर के हिसाब से अपने धर्म में शामिल किया गया है। अगर भारत की बात करेंगे तो एक ही धर्म में कई जगह ऐसे हैं जहाँ बकरे काटे जाते हैं, कहीं मछली खाई जाती है धार्मिक कामकाजों में। तो कहीं ना कहीं ये जो खान पीन और पहनावे का जो कल्चर है ये हमें हमारे क्षेत्र और देश के हिसाब से निर्धारित हुए हैं। और यह कहना गलत होगा कि सभी भगवान एक हैं। अगर सभी भगवान एक हैं या सभी गॉड, ईश्वर अल्लाह एक हैं, तो फिर इंसान उस मुद्दे पर क्यों नहीं रहता, एक धर्म में क्यों नहीं रहता, अपने आप में बैठकर डिफाइन क्यों नहीं करता।
कि भाई हमारा वाला सही है, आपका गलत है। तो कहीं ना कहीं इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। और इतने बड़े ब्रह्मांड में, जिसमें हम एक धूल के कण से भी छोटे पृथ्वी पर अगर जो सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जाए तो जो कीटाणु होते हैं उनसे भी छोटे ग्रह पर हम रहते हैं। और हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि धरती को किसने बनाया, कैसे बनी। इसीलिए विज्ञान यह भी नहीं मानता कि ईश्वर है कि नहीं है, और यह भी नहीं कहता कि ईश्वर हैं। जाहिर सी बात है कि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात पर चर्चा करना व्यर्थ है। इसके लिए साइंस काम कर रहा है। अगर होंगे तो अच्छे होंगे। इंसान को चाहिए कि इंसानियत को जिंदा रखे। धर्म को लेकर हम सभी को नहीं लड़ना चाहिए, मानवता के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। धार्मिक कट्टरता से कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन इंसानियत के लिए धार्मिक कट्टरता सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर वह चाहे किसी भी धर्म में हो। धन्यवाद।